क्रॉक्स एक अजीब से दिखने वाले शूज अपने कंफर्ट और अपने इजी टू क्लीन फीचर की वजह से आते ही पूरे मार्केट में वायरल हो गया। जहां इनका आईपीओ दुनिया की फुटवेयर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ बना और रातों रात ये पूरी दुनिया में वायरल हो गए। लेकिन दोस्तों ये सक्सेस बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चली। क्रॉक्स बहुत ही जल्दी 2008 का रिसेशन नहीं झेल पाई और इनका शेयर प्राइस जहां $68 पे था वो गिर के करीब $1 पे आ गया और कंपनी के इन्वेस्टर लगातार कंपनी को छोड़ते जा रहे थे। लेकिन ये सब कुछ के बाद भी क्रॉक्स ने बाउंस बैक किया और आज वो 70 करोड़ से ज्यादा शूज पूरी दुनिया में बेच चुके हैं। अगर हम इनका मार्केट में रेवेन्यू देखने की कोशिश करें तो साल 2020 में जहां इनका रेवेन्यू $1.4 बिलियन था वो 67% बढ़ के साल 2021 में करीब $2.3 बिलियन बन गया। ये सब कुछ इस कंपनी ने सिर्फ 20 सालों में करके दिखाया है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से फुटवेयर इंडस्ट्री का जाइंट बना क्रॉक्स और किस तरीके से आप भी फुटवेयर इंडस्ट्री में अपने आप को क्रॉक्स जैसा बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में बहुत सारी बिजनेस लर्निंग है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2002 से, जब तीन दोस्त लिंडन हैंसन, स्कॉट सिमंस और जॉर्ज बैडेकर ये तीनों दोस्त फिशिंग करने जाते हैं कैरिबियन सी में। उसी समय स्कॉट सिमंस अपने दोनों दोस्तों को एक नए तरीके के शूज दिखाता है, क्रॉक शूज, जो कि उसने कनाडा की एक कंपनी से खरीद के ले आए थे। अपनी फिशिंग के ट्रिप के समय में इन्होंने रियलाइज किया कि क्रॉक्स के शूज काफी ज्यादा कंफर्टेबल हैं और इसके साथ ही उनको क्लीन करना काफी ज्यादा इजी है। लेकिन एक प्रॉब्लम उसमें थी कि उसमें पीछे स्ट्रैप नहीं हुआ करता था, जिस वजह से पैर कभी कभी बाहर आ जाया करते थे। स्कॉट सिमंस ने उसमें पीछे स्ट्रैप लगा दिया, जिस वजह से वो और ज्यादा कंफर्टेबल हो गया। इसके बाद तीनों दोस्त रियलाइज करते हैं कि मार्केट में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो भी बोटिंग करने जाता है उसको रेलेवेंट शूज नहीं मिला करते हैं। और यहीं से एक कंपनी का आइडिया आता है कि किस तरीके से क्रॉक्स की शुरुआत की जा सकती है और तीनों दोस्तों ने इस बिजनेस करने की शुरुआत किया। इन्होंने सबसे पहले अपने कंपनी का ऑफिस बोल्डर कोलोराडो में बनाया और उसके बाद तीनों दोस्तों ने अपना अपना काम डिवाइड कर लिया। जहां लिंडन हैंसन का काम था कि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखे, स्कॉट सिमंस का काम था कि उनको प्रोडक्ट की नॉलेज थी तो वो प्रोडक्ट को और ज्यादा बेटर कैसे बना सकते हैं। वहीं तीसरे दोस्त जॉर्ज का काम था कि किस तरीके से कंपनी के लिए नए नए इन्वेस्टमेंट लेके आए। इसके बाद सबसे पहले इन्होंने फोम क्रिएशन इंक, जो कि एक कनाडा की कंपनी थी जिन्होंने क्रॉक्स बनाने की शुरुआत किया था, उसको एक्वायर कर लिया ताकि सारे एक्सक्लूसिव राइट्स इनके पास आ जाएं। और कंपनी को पता था कि हमारे जो सबसे ज्यादा टारगेट ऑडियंस है वो लोग हैं जो कि बोटिंग करने जाना चाहते हैं। तो तीनों दोस्त सबसे पहले फ्लोरिडा बोट शो में जाते हैं साल 2002 में, जहां पे ये लोगों को इंसिस्ट करते हैं कि आप क्रॉक्स के शूज यूज करिए। लेकिन क्रॉक्स के शूज इतने ज्यादा अगली थे दिखने में कि कोई उसे खरीदना नहीं चाहता था और इन्होंने लोगों को इंसिस्ट किया कि आप एक बार पहनने की तो कोशिश करिए, अगर ठीक लगेगा तो आप खरीदिएगा। उस दिन इन्होंने करीब 200 पेयर ऑफ शूज पहले दिन में बेचे। मार्केट में आते ही इनके शूज काफी तेजी से वायरल हो गए और जहां इनका एक नीश सेगमेंट था कि ये बोटिंग करने वाले लोगों को ही ये शूज बेचने वाले थे, वहां इसका रेलेवेंसी और ज्यादा मार्केट में हो गया। जो लोग 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं हॉस्पिटल में, उनके लिए भी ये शूज काफी रेलेवेंट थे, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे नर्सेज हो। जो लोग रेस्टोरेंट में 10 से 12 घंटे का शिफ्ट करते थे और जिनके जूते जल्दी गंदे हो जाया करते थे, उन्होंने भी क्रॉक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही घरों के किचन्स में भी लोगों ने क्रॉक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। किसी भी कंपनी को मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेवलप करना। और जब ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रहे थे, उस समय डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इनसे क्रॉक्स खरीदने से मना कर दिया, क्योंकि क्रॉक्स के शूज बड़े ही अगली लगते थे, बड़े ही अजीब से दिखने लगते थे, जिस वजह से उन्हें लगता था कि ये आगे बिकेगा कि नहीं। जिस वजह से क्रॉक्स ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि हर डिस्ट्रीब्यूटर हमसे सिर्फ 24 पेयर ऑफ शूज ही खरीदे और अगर वो आगे बिकता है तो वो बेच दे, नहीं बिकेगा तो वो हमसे पैसे रिफंड ले सकते हैं। जिस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इनसे प्रोडक्ट खरीदना शुरू किया, लेकिन रिटेलर्स के पास से इतनी ज्यादा डिमांड आने लगी, जिस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इन्हीं के प्रोडक्ट को रखना शुरू कर दिया। क्रॉक्स के कंपटीटर्स को लग रहा था कि ये मार्केट में कुछ ही दिन के लिए प्रोडक्ट आया है और कुछ दिन बाद जैसे ही इसकी रेलेवेंसी कम होगी, लोगों को इनमें इंटरेस्ट कम होगा, ये मार्केट से बाहर चला जाएगा। लेकिन स्टैट्स कुछ और हो गए। साल 2003 में क्रॉक्स ने करीब 76,000 जूते बेचे। इसके साथ ही साल 2004 में इन्होंने करीब 44 लाख जूते मार्केट में बेच दिए थे। अगर इनका रेवेन्यू देखने की कोशिश करें तो साल 2002 में इनका रेवेन्यू सिर्फ $24,000 था, जो कि साल 2005 आते आते बढ़ के $75 मिलियन हो गया। इसके बाद क्रॉक्स अपना आईपीओ लेके आती है और ये फुटवेयर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ बनता है। इन्होंने $239 मिलियन इस आईपीओ से रेस किया। क्रॉक्स को मार्केट में बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा, जिस वजह से इन्होंने अपने कई सारे मॉडल्स मार्केट में लॉन्च कर दिया और करीब 250 मॉडल्स क्रॉक्स ने अपने मार्केट में पूरे ला दिए। इसके साथ ही इन्होंने डिज्नी और एनबीए के साथ भी पार्टनरशिप किया। साल 2007 तक क्रॉक्स मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन इसके बाद आता है साल 2008 का रिसेशन, जिसके बाद लोगों की बाइंग कैपेसिटी काफी ज्यादा कम हो गई और क्रॉक्स के स्टॉक काफी तेजी से गिरने लगे। $68 का स्टॉक लगातार गिरने लगा और साल 2008 में इनका स्टॉक 30% तक गिर गया। इसके साथ ही 18 अक्टूबर 2011 को
सिर्फ एक दिन में इनके स्टॉक में करीब 39% गिरावट आई और जून 2013 में इनका लास्ट ईयर से रेवेन्यू करीब 40% से ज्यादा गिर गया। सबको लगने लगा कि आने वाले समय में बहुत जल्दी क्रॉक्स अब बैंकरप्ट होने वाली है। दोस्तों यहाँ पे क्रॉक्स कुछ बड़ी मिस्टेक कर रही थी जो कि उन्होंने रियलाइज किया और साल 2014 में कंपनी ने अपने आप को रीस्ट्रक्चर किया। लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग से जाने से पहले हम उनकी गलती समझने की कोशिश करें कि क्यों जो क्रॉक्स थी वो इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद इतना बुरी तरीके से मार्केट में गिरने क्यों लगी। इसके पीछे रीजन है, क्रॉक्स ने बहुत ही एक्सेसिव इन्वेंट्री बना ली थी। उन्होंने प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मार्केट में लॉन्च कर दिया था और इन्वेंट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट बना लिए थे, लेकिन 2008 के रिसेशन के टाइम में प्रोडक्ट खरीदे नहीं गए, जिस वजह से वो स्टॉक काफी ज्यादा बच गए और कंपनी के पास ज्यादा जब पैसे फंसे हुए थे मार्केट में तो कंपनी नए प्रोडक्ट्स और नए स्टाइल्स में इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी। दूसरा बड़ा अगर हम प्रॉब्लम देखने की कोशिश करें तो कंपनी ने बहुत सारे एक्विजिशन कर लिए थे जो कि रेलिवेंट नहीं थे। क्रॉक्स ने जनवरी 2007 में ओशन माइंडेड नाम की कंपनी को एक एक्वायर किया जो कि लेदर फुटवेयर बनाया करती थी। इसको करीब इन्होंने $1.75 मिलियन कैश में खरीदा था। इसके साथ ही जुलाई 2007 में इन्होंने बाइट फुटवेयर नाम की कंपनी एक्वायर किया। 2008 में इन्होंने टाइडल ट्रेड नाम की कंपनी को करीब $4.6 मिलियन में एक्वायर किया। एक साउथ अफ्रीका की कंपनी थी। इन्होंने ओवर एक्सपेंशन भी करना शुरू कर दिया था पूरी दुनिया में, लेकिन क्रॉक्स को सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे थे उनके बेसिक क्वालिटी की वजह से और उनके बेसिक जो मॉडल हुआ करते थे उस वजह से। ये बात क्रॉक्स को रियलाइज हुआ और साल 2014 से इन्होंने अपने बिजनेस में एक बड़ा शिफ्ट किया। क्रॉक्स ने देखा कि पूरी दुनिया में इनके करीब 624 स्टोर्स हैं, जिस वजह से इनको रेंट काफी ज्यादा देना पड़ता है और दूसरी चीज इनको एम्प्लॉइज काफी ज्यादा हायर करने पड़ते हैं। यहां पे क्रॉक्स ने अपने बहुत सारे स्टोर्स मार्केट से बंद कर दिए। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम इन्होंने रियलाइज किया कि मार्केट में इनके करीब 40% ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि काफी अंडर परफॉर्मिंग है, जो कि ज्यादा नहीं बिका करते हैं। वो सारे प्रोडक्ट इन्होंने अपने मार्केट से हटा दिए। तीसरा प्रॉब्लम इन्होंने रियलाइज किया कि ये मार्केट में बहुत सारे मॉडल्स और प्रोडक्ट लॉन्च किया करते हैं, जिस वजह से इनका रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। क्रॉक्स ने बहुत सारे मॉडल्स मार्केट में लाना ही बंद कर दिया और इन्होंने अपने बेसिक मॉडल्स पे ज्यादा फोकस किया। इसके साथ ही क्रॉक्स ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रियलाइज किया। उन्होंने देखा कि अब पूरी तरीके से ऑनलाइन मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है। लोग अब अपने घरों पे ही बैठ के प्रोडक्ट मंगा लिया करते हैं। तो क्रॉक्स ने देखा कि अगर हमें इंडिया में जाके प्रोडक्ट बेचना है तो हम इंडिया में शॉप खोलने की जगह हम उसे ऑनलाइन बेच सकते हैं, जिस वजह से इन्होंने अमेजॉन के साथ पार्टनरशिप कर लिया और इन्होंने पूरी तरीके से अब ऑनलाइन अपने आप को बेचना शुरू किया। क्रॉक्स ने अपने ओवर इन्वेंट्री और ओवर एक्सपेंशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद सबसे पहले यह समझना शुरू किया कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को क्यों खरीदता है। तो कोई भी कस्टमर इनके शूज को तभी खरीदता है जब उसे कुछ बोल्ड लुक चाहिए होता है या जब वो अपने कंफर्ट को अपने फैशन से ज्यादा प्रीफर करता है। यहाँ इन्होंने रियलाइज किया कि हमारे प्रोडक्ट को वही लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं जो कि अपने आप को थोड़ा यूनिक दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इनके शूज थोड़े अजीब दिखा करते हैं और जो भी पहनता है उसके ऊपर सबकी नजर जरूर जाती है। इन्होंने इन्हीं चीजों पे फोकस किया और अपने मार्केटिंग के जितने भी वीडियोस हुआ करते थे, जितने भी तरीके थे, उन सब जगह पे यूनिकनेस पे काफी ज्यादा फोकस किया और लोगों को बताना शुरू किया कि आप अपने कंफर्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए अपने फैशन से। वहीं दूसरी तरफ क्रॉक्स ने कुछ सेलिब्रिटीज के साथ पार्टनरशिप किया, कुछ ऐसे सेलिब्रिटी जो न्यूज की हेडलाइन बना करते हैं, जैसे कि पोस्ट मैलोन, जस्टिन बीबर, एरियाना ग्रांड या फिर केन वेस्ट। इनके साथ इन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट करने शुरू किए। ये सेलिब्रिटीज इनके शूज पहन के मार्केट में घूमा करते थे, जिस वजह से ये अचानक से काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगे। इसके साथ ही इन्हीं सेलिब्रिटीज के साथ क्रॉक्स ने अपने कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट भी लॉन्च किए जो कि रीसेलिंग मार्केट में $1000 से ज्यादा बिकना शुरू हो गए। ये सब कुछ क्रॉक्स कर रहा था मार्केट में एक स्कैर्सिटी क्रिएट करने की और अपने आप को थोड़ा यूनिक बनाने के लिए, जिसमें क्रॉक्स काफी ज्यादा सफल भी हुआ। इसके साथ ही क्रॉक्स ने कुछ बड़े ब्रांड के साथ भी पार्टनरशिप किया, जैसे कि इन्होंने KFC के साथ बड़ी पार्टनरशिप किया। इसके साथ ही इन्होंने बेरनेज और बेल्सियागो नाम के ब्रांड्स के साथ भी पार्टनरशिप किया। क्रॉक्स ने पिक्सर के साथ भी पार्टनरशिप किया। इन्होंने चीरियो सीरियल के साथ भी पार्टनरशिप किया। यहां पे क्रॉक्स जो अपने शूज बनाया करती है, ये बच्चों के लिए भी होते हैं, ये मेल के लिए भी होते हैं, ये फीमेल के लिए भी होता है। तो इनको अक्रॉस डायनेमिक सबके लिए अपने प्रोडक्ट बनाना था, तो इन्होंने हर तरीके के टारगेट ऑडियंस के साथ अपनी एडवर्टीजमेंट भी करनी शुरू किया। कोविड के समय टिकटॉक काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था और क्रॉक्स ने इस अपॉर्चुनिटी को भी रियलाइज किया। इन्होंने टिकटॉक पे बहुत सारे अपने एडवर्टीजमेंट बनाए, जिस वजह से इनका प्रोडक्ट मार्केट में वायरल हो गया और सिर्फ कोविड के टाइम में इनका स्टॉक प्राइस करीब 300% से ज्यादा बढ़ा। कोविड के टाइम में सबसे सक्सेसफुल ब्रांड में से एक बना दुनिया का। और इन सब के बाद अगर हम इनका रेवेन्यू देखने की कोशिश करें तो 2018 से इनका रेवेन्यू जंप होना शुरू हुआ और 2018 में इनका रेवेन्यू $1.1 बिलियन हुआ और साल 2020 में इनका रेवेन्यू $1.4 बिलियन हुआ, जिसके बाद 67
7% लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू जंप करके करीब $2.3 बिलियन बना और 2025 तक इनका टारगेट है करीब $6 बिलियन रेवेन्यू टच करने का। दोस्तों फुटवेयर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको मार्केट के हिसाब से हमेशा रेलेवेंट बने होना है। आज आपका जो शूज बिक रहा है जरूरी नहीं है कि वो कल भी बिकेगा, क्योंकि ट्रेंड लगातार चेंज होता रहता है। लेकिन क्रॉक्स एक ऐसा ब्रांड है जो साल 2002 से 2022 तक अपना सेम प्रोडक्ट अब बेचा कर रहा है। ये क्रॉक्स कैसे कर पा रहा है? सिर्फ दो बड़े रीजन की वजह से। क्रॉक्स ने मार्केट में अपनी यूनिकनेस क्रिएट किया, इसके साथ ही क्रॉक्स ने मार्केट की एक बड़ी नीड को टच किया। अक्सर लोग जब भी अपने फुटवेयर पहनते हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन लोग फैशन की वजह से वो शूज पहन लिया करते हैं। क्रॉक्स ने लोगों को बताना शुरू किया कि आपका कंफर्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैशनेबल लगने से। यहां पे क्रॉक्स ने मार्केट को चीजें सही तरीके से समझाया, जिस वजह से क्रॉक्स पिछले 20 साल से मार्केट में आज भी रेलेवेंट बना हुआ है। तो अगर आप भी अपने ब्रांड को मार्केट में पॉपुलर करना चाहते हैं तो आप देखिए मार्केट में क्या बड़ी नीड है। आज इंडिया में लोग फैशन को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन कंफर्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखने की कोशिश करें तो वहां पे फैशन से ज्यादा कंफर्ट को प्रेफरेंस दिया जाता है, और यही मार्केट इंडिया में भी आने वाले टाइम में क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप भी फुटवेयर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आप देखिए लोगों के पैर की सोल कैसी होती है, उस अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट डेवलप करिए, और अगर वो कंफर्टेबल होगा तो मार्केट में जरूर वो प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाएगा। यहां पे आपको देखना है कि आपका प्रोडक्ट कितना यूनिक है और कितना ज्यादा वो मार्केट के हिसाब से रेलिवेंट बनता है। और इन दो फॉर्मूलों के साथ अगर आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना चालू किया राइट ऑडियंस के साथ, तो आप भी इंडिया के क्रॉक्स बहुत जल्दी बन सकते हैं। तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए अगर आपने कभी भी क्रॉक्स के शूज पहने हैं कि वो कितना ज्यादा कंफर्टेबल हुआ करता है। और कमेंट ऑप्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से।